राधे राधे दोस्तों। आज मैं छठा अध्याय महात्मा सहित सुनाने जा रही हूँ अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए, और आप सबके पितृ भी संतुष्ट हो जाएंगे अगर आप सुन लेंगे तो प्लीज जरूर सुने, क्योंकि पितृ खुश हैं तो सारी खुशियां घर में बरसती हैं। बच्चों की किलकारी अगर हमारे पितृ जब असंतुष्ट रहते हैं दोस्तों, तो कितनी अच्छी अच्छी हम फुलवाड़ी लाते हैं, पौधे लाते हैं, उनमें फूल ही नहीं आते। और पितृ खुश हैं तो हम उनकी ज्यादा केयर भी नहीं पाते, तब भी रोज गुलाब के फूल आ रहे हैं। सब तरह के जो भी पौधा लगाते हैं उसी में फूल खिलने लगते हैं, कन्नेर के, पीले कन्नेर, लाल कन्नेर, कैसे, क्योंकि हम माली तो है नहीं। अगर हम घर में हमें नहीं नॉलेज अगर पौधों की, तो फिर भी हमारे फूल खिल रहे हैं, तो समझिए कि हमारे पितृ बहुत संतुष्ट है, खुश है। वो हमें फुलवाड़ी दे रहे हैं, घर में बाल गोपाल दे रहे हैं, जिससे हमें खुशियां मिले। हमारी छत पर तोते आ रहे हैं, मोर आ रहे हैं, शहर होते हुए भी गिलहरी चींची चींची हर समय, चिड़िया चींची चींची कर रही है, और कबूतर हर समय रहते हैं, बिल्ली बच्चे मतलब पालती भी छत पर, ये हमारी, तो समझिए हमारे पितृ बहुत खुश हैं। और जब वो खुश हैं तो उन्हें और खुश करने के लिए उनके लिए हम गीता का पाठ करें, निमित्त भगवान के चरणों में उनके निमित्त गीता पढ़ें, क्योंकि कृष्ण ने चिल्ला चिल्ला के कहा है, जोर जोर से कहा है, मैं हूँ जो कुछ हूँ मैं हूँ। कृष्ण कहते हैं कि राम कहते हैं कि मैं इंसान हूँ, राम छिपाते अपने गुरुओं की तरफ इशारा कर देते हैं, नहीं बताना मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो कुछ हूँ अर्जुन मैं हूँ, तू मुझे मान, तू मुझे परमेश्वर समझ, मैं परमेश्वर हूँ, करता धरता मैं हूँ, तू कुछ भी नहीं है, तू निमित्त है, तेरे द्वारा मैं इनको मरवा रहा हूँ युद्ध में, लेकिन मारे तो मैंने पहले ही दिए ये सारे। तो कृष्ण तो कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। तो कृष्ण जब कह रहे हैं कि गीता मैंने ये जन कल्याण के लिए, उद्धार के लिए गीता तुझे अर्जुन सुनाई है, क्योंकि तो मुझे तुझसे बहुत प्रीति है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, हे कौंते नंदन तू मेरा, मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुझसे, नर में मैं अर्जुन हूँ। बाद में ये कहा है 7वां और 9वां अध्याय, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बिल्कुल सच्ची। अगर आप यकीन करेंगे तो मेरी माँ पढ़ती थी गीता, लेकिन मैं तो बहुत काम, घर में बहुत काम होता था, मैं क्लास चलाती थी, तो मैं गीता नहीं पढ़ती थी। तो कृष्ण रात को सपने में 7वें अध्याय को बिना पढ़े बिना देखे बोलती थी सपने में हर समय। फिर जब सुबह मेरी आंख खुलती थी तो यही शब्द मुंह से निकलता था, हे अर्जुन मुझे तुझसे प्रीति है। तो मैं ये ढूंढती थी सब, ये अच्छा ये शब्द कहाँ लिखा है, किससे पूछूं कि ये किस पुस्तक में, किस मतलब ग्रंथ में लिखा है कि हे अर्जुन मुझे तुझसे बहुत प्रीति है, हे अर्जुन तुझ में द्वेष भाव नहीं है, तुझ में ईर्ष्या नहीं है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये रोज मैं क्यों बोलती हूँ? जब सुबह में उठती थी तो अधिकतर मैं जल्दी जल्दी सब ढूंढती थी और बुक स्टोर पे पहुंच जाती थी कि क्या खरीदूं जिसमें ये शब्द मुझे मिले कि ये कृष्ण किससे कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, नहीं सुना था मैंने। एक तो सर दर्द, माइग्रेन, आधे टाइम सोने में, दवाई खाने में, आधा टाइम घर के काम करने में यूं ही निकल जाता था। लेकिन कृष्ण अगर किसी से प्रेम करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, तो वो सब। और दोस्तों पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, जब हम सो जाते हैं तो सब कुछ बोलते हैं। संस्कृत पता नहीं सारी विद्याएं इसमें घट में भरी पड़ी है, बस हमारा काम है उसे याद करना, बस याद करने से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो मैं आज छठा अध्याय महात्मा सहित अपने पितरों को खुश करने के लिए और आपके भी पितरों को खुश करने के लिए सुनाने जा रही हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से की है आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अरे गोपाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो छठा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। गोविंद का नाम गाना तो बहुत जरूरी है ना, वो ही बुलवाएंगे जो कुछ बुलवाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा मुझसे जुड़े हैं और फल की इच्छा भी नहीं रखते, उन्हें तू सन्यासी जान। जटाए रखने, शरीर पर भस्म लेपने या धूनी आदि जलाकर बैठने से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता, उसे योगी कहते हैं। जो योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए साधना कर्म की उत्तम साधन है। तो योग सिखाने आए थे दोस्तों उद्धव कृष्ण के महामंत्री, जो बृहस्पति देव के गुरु बृहस्पति देव के शिष्य थे। योग सिखाने गोपियों का आए कि गोपियों, तुम ऐसे ऐसे योग किया करो और फिर तुम्हें कृष्ण के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब चाहोगी तब कृष्ण से मिल लोगी। और कृष्ण तुम्हारी याद करके रोते हैं, इतने तड़पते हैं, उनकी वजह से मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम योग करना शुरू कर दो। योग करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब देखा गोपियों ने बातें बताई, सब देखा, तो कृष्ण ने, गोपियों ने दर्शन दिए उद्धव को कि गोपियों के साथ कृष्ण रास कर रहे हैं। किसी गोपी के साथ घड़ा भर के रख रहे हैं, किसी के बच्चे को उसके गोद में पकड़ा रहे हैं, और राधा रानी के साथ झूले पे बैठे हैं। सारी लीला देख ली। तो उद्धव तो मिट्टी में लेट गए उनके चरणों में। उद्धव सीधा है गा सुन गोपन के बोल, और ज्ञान बजावे डुगडुगी और प्रेम बजावे ढोल। तो दोस्तों, गोपियां, गुरुजी मृदुल किशन जी गाते हैं ये वाला कि उसकी पूजा में, गोपियां कहती है, उसकी पूजा में सुन ले तू उद्धव, कि मतलब हमें योग करने की जरूरत नहीं है, हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है। हम तो कृष्ण की इतनी चर्चा करते हैं, हम तो कृष्ण के पीछे इतने दीवाने हैं, हम तो कृष्ण हमारे रोम रोम में है। कृष्ण कहाँ नहीं है, हर समय हमारे साथ कृष्ण रहता है। उसकी पूजा में सुन ले तू उद्धव, उसकी पूजा में सुन ले तू उद्धव। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। यहाँ तो हर सांस में हम पूजा करते हैं कृष्ण की। बातों में हम आपस में भाई बहन बात करते हैं तो कृष्ण की करते हैं, सखियां बात करती हैं तो कृष्ण की करती है। हम तो गोपियां सब कृष्ण के ही बातें चर्चा करती है। हमें योग के लिए तो टाइम ही नहीं है, हमें तो पूजा करने के लिए तो टाइम ही नहीं है, हमें दिया जलाने के लिए कोई टाइम नहीं है। हमें तो सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती उसके चरणों में से। हम तो हर समय उनके चरणों में ही झुके रहते हैं, हमें टाइम नहीं है सर उठाने की। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, पूजा वालों ने कब वक्त पूछा। उसकी पूजा से सुन ले तू दो, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम
की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। तो कृष्ण कहते हैं कि जिससे मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता उसे योगी कहते हैं। तो गोपियों को योग करने की जरूरत नहीं हुई और ये लीला करी थी कृष्ण ने प्रेम सिखाने के लिए उद्धव को। उसे योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए साधना कर्म ही उत्तम साधन है। उनके योगी होने पर उनके ज्ञान पूर्ण होने के साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया, आसक्ति से और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। अब यह सुन कि योगा आरूढ़ क्या है। इंद्रियां किसी विषय को ना उठें और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी ना होवे। जब ऐसा हो तब योगा आरूढ़ होता है। उसने अपने आत्मा का उद्धार किया, वह संसार के मोह माया में नहीं रमा। हे अर्जुन, जिसने मन को वश में कर लिया है, उसे अपना हित किया और विवेक को त्याग दिया, वह स्वयं उसने अपना हित किया और जिसने विवेक को त्याग दिया वह अपना ही शत्रु है। आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र भी है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव वाले मनुष्य की आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में भी स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जो मिट्टी और सोने को एक समान समझता है, वह योगी कहलाता है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासना और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत में स्थान, पहले कुशा, उसके ऊपर मृगादि को चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही नीचा हो। योगी पुरुष को मन को एकाग्र चित्त इंद्रियों को रोककर उस पर बैठकर आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर और मस्तक और ग्रीवा को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए। निर्भय होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद दिलाने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास रखता है, जो बहुत अधिक सोता है या जागता ही रहता है, उसे योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा योग रीति से कर्मों का पालन करता है तथा समय पर सोता है, समय पर जागता है, योग द्वारा ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है, अब जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर कोई और बड़ा भारी दुख उसे चलायमान नहीं कर सकता। यह अवस्था दुख संयोग वियोग रहित है, यही योग है। इस योग को निर्विकल्प
चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों को दूर से हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। वह चंचल स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। योग के लिए बताया है दोस्तों ये कि चित्त मतलब स्थिर करना चाहिए, तो ये हर एक के बस की बात नहीं है, नहीं हो पाता। लेकिन मैंने ये आजमाया है कि अगर हम हर समय सिमरन करें और गोविंद को ही अर्पण करके खाएं पिएं, गोविंद का नाम लें, दिल से उसे याद करें, तो ये सब संभव हो जाता है। वो खुद ही ये सब क्रियाएं करा देते हैं, नहीं तो हम जीव के बस की बात नहीं है एकदम। और वैसे तो गुरु ये कहते हैं कि लेडीज के लिए तो घर में 24 घंटे यज्ञ करती हैं। ये लेडीज तो ये कहती हैं घर में 24 घंटे यज्ञ करती हैं, झाड़ू पोछा करती है, मेरे अपने बच्चे साफ रहेंगे, गंदा घर अच्छा नहीं लगेगा, खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पति के लिए, जो भी काम करती हैं दूसरों के लिए करती हैं, तो उनका तो यज्ञ ही मान लेते हैं गोविंद। इस रीति से योगाभ्यास करने वाली योग समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता ही है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको स्वभाव से देखता है, वह श्रेष्ठ योगी है। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मुझ में नहीं है तथा न ही मैं ऐसा योग कर सकता हूँ, क्योंकि मन बड़ा हठी है और चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन कैसे करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन बड़ा हठी है और बड़ा चंचल है। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है। कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं ये मन बहुत चंचल है, मैं कैसे भजन करूं? तो गोविंद कह रहे हैं ये चंचल है मन। अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है, मन बहुत चंचल है, घोड़े की वेग की भांति चलता है आगे आगे। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी मैं अमेरिका, अभी कनाडा, अभी ऑस्ट्रेलिया, अभी इंडिया, अभी गांव में, सब जगह 1 सेकंड में पहुंच जाता है मन। इसे पकड़ने के भी 2 उपाय हैं। पहला, मेरे साथ ही प्रीति, कृष्ण से प्रीति कर लो तो ये चंचल स्थिर हो जाएगा मन। और दूसरा, विषयों से वैराग्य, इनसे मन निश्चल होता है। जिसका मन बस में नहीं है उसे योग अत्यंत दुर्लभ है। जब भी ये योग नहीं हो सकता, लेकिन जब हम कृष्ण को याद करेंगे, रोएंगे उसके विरह में और अपने बच्चों को रोएंगे, बच्चे की याद आएगी, बाहर भेज देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो भी हम कृष्ण को ही याद करके रोए हैं कि कृष्ण हमारा बेटा बाहर चला गया है, हम कैसे रहें। तो कृष्ण वो आंसू अपने ही चरणों में ले लेते हैं। ऐसा मेरा मत है। जो उसे योग अत्यंत दुर्लभ है, जिसका मन बस में नहीं है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को बस में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। हे श्री कृष्ण जी, अर्जुन ने पूछा, जिसमें श्रद्धा तो है मगर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्ध न पाने से किस गति को जा पहुंचता है? जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, दोनों से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता? अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से। हे कृष्ण जी, मेरा यह संदेह कृपया आप ही दूर करें, क्योंकि इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे तात, उसका यहाँ नाश नहीं होता
होगा और नहीं परलोक में उसका नाश होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धर्मान के घर आकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम यत्न से योगाभ्यास जो करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसे समस्त योगियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। उससे अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं है। इत श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नामो षष्ठो अध्याय। छठा अध्याय समाप्त हुआ दोस्तों। छठे अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब छठे अध्याय का महात्म सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां का राजा जनश्रुति बड़ा धर्मशील था। एक दिन कुछ हंस उड़ते उड़ते नगर में आए। उनमें से एक हंस बैठते ही उतवाला हो उड़ चला। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू इतना उतवाला होकर कहाँ उड़ा जा रहा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उनका मुखिया बोला, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है, वो बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा तुरंत काशी जी के लिए चल दिया। वहां स्नान दान आदि के उपरांत उसने लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण पहुंचा। वहां से राजा का रथ चले नहीं, आगे नहीं बढ़े। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी स्थान पर रथ अटका नहीं। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही सोचा, ये रैयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। तब रैयक मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया। तब राजा ने पूछा, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तो मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में मैं उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने उसी समय राजपाट त्याग दिया और रैयक मुनि के साथ रहकर नित्य गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करने लगे। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्यागी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे दोनों बैकुंठ को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दोस्तों, छठे अध्याय का महात्म भी हो गया और ये भी हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों। हे कृष्ण, हे मुरारी, हे घनश्याम, जो भी पाठ मैं करती हूँ गीता का, अगर मैं भूल के भी नहीं कह पाती, जैसे गाने में लग जाती हूँ, मैं अपने पितरों के लिए, आपके चरण, उनके निमित्त आपको सुना के सामने ये पाठ कर रही हूँ। उनको फल प्राप्त करें। गोविंद कृपा करें। मेरे पितृ, सारे पितृ भूले बिछड़े, भीष्म पितामह, मेरे पर नाना, पर नानी, पर दादी, जो भी भूले बिछड़े जिनका हमने नाम ही नहीं सुना, वो सब तृप्त हो जाए। ऐसी कृपा करें गोविंद। अपनी शरण में लें, बैकुंठ में लें।
और मेरे सभी हम भक्तों की तरफ से और मेरे सभी यूट्यूब फैमिली के दोस्तों पे सब पे कृपा हो। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, जय हो।